प्रतिष्ठा के बाद पहली बार गोलंबर पर और पूरे बक्सर वासी अपने आराध्य श्री राम जी का आज उनका बारात की स्वागत कर रहे हैं। हम सब लोग इस भगवान के कर्म भूमि में उनकी बारात का स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम सब लोग स्थली है बक्सर में आज आप लोग स्वागत कर रहे हैं जी। आज ये शिक्षा स्थली में स्वागत करके हम लोग अभिभूत हैं। प्रभु श्री राम हमारे देश को आगे बढ़ाएं। हम सभी बक्सर वासी उनके प्रभु की आरती आप लोगों ने उतारी। प्रभु की आरती उतारे, बहुत अच्छा लगा। भव आरती उतार रहे हैं, हम लोग को बहुत खुशी मिला कि भगवान जी आए हम लोग के दरबार में। बक्सर आए हैं, फिर से प्रभु आए हैं। पहले आए थे फिर आए। हम लोग को खुशी का ठिकाना नहीं है। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम रंजूरा है। रंजूरा जी थी। देखिए निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि भक्तों का सैलाब जिस तरह से देखने को आपको मिल रहा है, जिस तरह का ये माहौल है यहाँ, जिस तरह की स्थिति है, जिस तरह का यहाँ सहयोग है, निश्चित तौर पर लोगों के बीच में जो उल्लास का माहौल है, जिस तरह से लगातार आप देख सकते हैं कि कैसे किस तरह की यात्रा का ये काफिला है। निश्चित तौर पर लोगों के बीच में जो उल्लास का माहौल है, यहाँ सीताराम विवाह महोत्सव आश्रम तीर्थरथ भारत की आत्मा तीर्थों में निवास करती है। कहाँ से कहाँ तक की आप लोग यात्रा में हैं? अयोध्या से जनकपुर के लिए। अयोध्या से जनकपुर जी। अभी कहाँ से होकर के आप लोग बिहार की सीमा में प्रवेश किए? अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, बलिया, उसके बाद बक्सर पहुँच रहा है। बक्सर पहुँच रहे, रात्रि विश्राम यहीं जी 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 तो जी। निश्चित तौर पर लोगों में देखिए उल्लास है। क्या कहेंगे इस यात्रा में आप शामिल हैं? बहुत यात्रा में आनंद आ रहा है। कहाँ से आप हैं? अयोध्या से आए हैं। अयोध्या से जनकपुर तक जाना है। जनकपुर तक जाना है जी। पूरा काफिला है। पूरा तो निश्चित तौर पर काफिला में लोग शामिल जो हैं, आप देख सकते हैं कि हिंदू प्रचार धर्म रथ जिस तरह का ये यहाँ पर खास कर बक्सर में लोगों के बीच में स्वागत किया जा रहा है। अपने आप में कहा जा सकता है कि प्रभु का दिव्य दर्शन किस तरह से आप लोग कहाँ से आ रहे हैं जी। कहाँ से आ रहे हैं इससे बताओ मेरे को नहीं आलम। तो निश्चित तौर पर लोगों के बीच में देखिए उल्लास का एक माहौल अलग है। कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, कहाँ से यात्रा प्रारंभ किए हैं, कहाँ तक समापन है? ये अयोध्या से ये शुरू हुआ है और जनकपुर के नेपाल में जाके समापन होगा। जगह जगह पर रुकती हुई आ रही है, जगह जगह पर स्वागत हो रहा है। जनता का बड़ा सहयोग है, अच्छी कार्यवाही हो रही है। प्रभु श्री राम की बारात यात्रा जी, प्रभु राम जी की बारात यात्रा है। तो आप लोग कितने लोगों का काफिला? 17 प्रांतों से लोग आए हुए हैं। 500 लोगों से ऊपर हैं। 25-30 गाड़ियाँ, बाकी आगे जुड़ते चले जा रहे हैं। रात्रि विश्राम कहाँ होगा? अभी यही बक्सर में ही आज। बक्सर में? हाँ, जगह जगह पे तैयार है। बड़े आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है। हम तो 2019 में भी आए थे, उस समय भी बड़ा आनंद आया था। हम ब्रज प्रांत से हैं, आपके मथुरा वृंदावन ब्रज प्रांत से हैं हम, और धर्म यात्रा महासंघ के अंदर से संयोजक और पीछे कहते संयोजक जी हैं। परिचय आपका? मेरा नाम दिवाकर शर्मा। क्या कहेंगे इस यात्रा में? क्या कहें, जैसा मानस में सुना है, देखा है कि यहाँ राम बारात में कैसी व्यवस्थाएं थी। आज गदगद है इस बात से कि राम मंदिर बनने के बाद तो और भी 4 चांद लग गए हैं। हम लोग मथुरा वृंदावन से निकले हैं। धर्म यात्रा महासंघ का मैं ब्रज प्रांत का संयोजक हूँ, ललित शाह। तो निश्चित तौर पर लोगों में जिस तरह का उल्लास है, जिस तरह का माहौल है, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि श्री सीताराम विवाह बारात यात्रा अयोध्या धाम से मिथिलापुरी जनकपुर तक की ये यात्रा अपने आप में बक्सर में जिस तरह से लोगों के बीच में आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो हैं, खासकर हम बात करने का भी और लोगों से प्रयास करेंगे कि कैसे यहाँ पर जो आरती संपन्न किया जा रहा है, लोग यहाँ पर किस तरह से आरती कर रहे हैं, अपने आप में एक बड़ा मिसाल के तौर पर कह सकते हैं। क्या संदेश दे रहे हैं? क्या संदेश दे रहे हैं? हाँ, ये राम बारात आए हैं अयोध्या से। हम नैमिषारण्य तीर्थ से आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और पहली बार
राम जन्मभूमि पर मंदिर बनने के बाद पहली बार बारात आ रही है, तो बहुत बड़ा उत्साह है सब जगह। आप यहाँ भी बहुत बड़ा उत्साह है। अयोध्या धाम से प्रभु श्री राम लला के स्थापना के बाद आप लोग की पहली बारात, खासकर विश्वामित्र मुनि के आश्रम श्री राम की शिक्षा स्थली में पहुंचे हैं। स्वागत किस तरह से लोग कर रहे हैं? बहुत अच्छा स्वागत कर रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं बक्सर के लोग, बहुत अच्छा स्वागत कर रहे हैं, बहुत उत्साह के, बहुत खुशी कर रहे हैं। उत्साह भी है, खुशी भी है, बहुत मग्न है हम लोग। बहुत चाहत है कि श्री राम जी आए हम लोग के राम नगरी में, क्योंकि यहाँ पर अहिल्या मैया थी तो राम जी तारे थे, राम जी की ही नगरी है ये। बहुत हम लोग खुश है, बहुत खुश है, बहुत। नाम हुआ आपका? मंजू देवी नाम है मेरा। मंजू देवी जी हैं, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि लोगों के बीच में जिस तरह का आप स्वागत बिहार की सीमा में बक्सर में प्रवेश करते ही प्रभु श्री राम सीताराम विवाह महोत्सव बारात यात्रा का अयोध्या से बक्सर में जो पड़ाव है, निश्चित तौर पर लोगों के बीच में जिस तरह से भक्तिमय माहौल में आज उल्लास के वातावरण में यहाँ पर लोग स्वागत कर रहे हैं। अपने आप में लोगों के बीच में जिस तरह का उल्लास है, कहा जा सकता है कि प्रभु श्री राम की शिक्षा स्थली बक्सर में आज सीताराम विवाह महोत्सव बारात यात्रा का भव्य तरीके से स्वागत किया गया। चलते हैं अगले पड़ाव पर और देखेंगे कि वहां पर किस तरह की व्यवस्था आज जनवासे के रूप में बिहार की धरती पर प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए रखी गई है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बहुत अच्छा लगा बारात, राम लक्ष्मण का बारात बहुत अच्छा लगा हम। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। ओ करिया यहाँ जानी पहुना के बड़ा होवे धीर, हो करिया यहाँ जानी दूल्हा के बड़ा होवे धीर, हो करिया यहाँ जानी पहुना के। ऊपर से कोरिया बाड़े ठाकुर शालिग्राम जैसन, ऊपर से कोरिया ठाकुर शालिग्राम जैसन, भीतर से निर्मल हवे, भीतर से निर्मल जैसे गंगा जी के नीर, हो गरिया यहाँ जानी पहुना के बड़ा हवे धीर, हो गरिया यहाँ जानी पहुना के। बाप के न काम लागल बेटा जाना माँ दिहली, बाप के न काम रहे बेटा जाना माँ, कोशिला सुमित्रा के कोई खा खा के खीर, हो गरिया यहाँ जानी पहुना के बड़ा होवे धीर, हो गरिया यहाँ जानी दूल्हा के। आपका स्वागत है। जिस तरह से बिहार की सीमा में अयोध्या से प्रभु श्री राम की बारात जनकपुर जाने के क्रम में पहुंची है, बिहार की सीमा में प्रवेश करते ही मंगल गीतों के साथ आरती के साथ साथ महिलाओं ने जिस तरह से प्रभु श्री राम के चारों भाइयों सरकार का स्वागत किया। अब हम पहुंचे हुए हैं सीताराम विवाह महोत्सव आश्रम का ये जनवासा है और इस जनवासे में कैसे रामलला के चारों भाई जो हैं दुल्हा सरकार के रूप में विराजमान हैं और यहाँ पर रात्रि जनवासा है। समझेंगे, देखेंगे सीताराम विवाह महोत्सव में कैसे आप लोग आज स्वागत कर रहे हैं। यह भगवान की अद्भुत अलौकिक अविस्मरणीय बारात अयोध्या से जनकपुर के लिए चली है, जो 26 नवंबर से लेकर के 9 दिसंबर तक का कार्यक्रम है। आज यह बारात बक्सर श्री राम जानकी आश्रम में विश्राम करेगी। आज यहाँ भगवान का जनवासा होगा।
पूज्य मामा जी सरकार की उपासना है। पूज्य मामा जी सरकार भगवान को अपना बहनोई और श्री किशोरी जी को अपना बहन मानते हैं। उस नाते आज हम अद्भुत देख रहे हैं, भगवान का स्वागत हो रहा है और आज भगवान यहाँ विश्राम करेंगे और फिर सुबह जनकपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। आज यहाँ जनवासा में किस तरह की व्यवस्था आप लोग दे रहे हैं? भगवान के जनवासा में भगवान को गाड़ी गाई जाएगी, चूँकि पूज्य मामा जी सरकार की उपासना है कि पूज्य दुल्हा सरकार को अपने जीजा जी और श्री किशोरी जी को जनक जननी माँ जानकी को अपना बहन मानते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि गाड़ी के साथ भगवान का स्वागत किया जाएगा, यहाँ भोजन कराया जाएगा, फिर भगवान विश्राम करेंगे। इसी के साथ फिर कल यह बारात जनकपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। निश्चित तौर पर भव्य अलौकिक दृश्य कशिश न्यूज एक्सक्लूसिव। जिस तरह से अयोध्या से रामलला की प्रतिमा यहाँ 4 लोग जो दुल्हा सरकार के रूप में हाजिर है वो अब अपने जनवासा में है और जनवासे में किस तरह का लाइव भजन कीर्तन चल रहा है दिखाने का प्रयास कर रहा है। निश्चित तौर पर कहाँ से है? I am Shankar coming from Chennai in this Ram Bharat Yatra. I am participating. After Ram Janmabhoomi is opened up by our Prime Minister for the first time. We were conducting on Vivaha Panchami the Sita Ram Kalyan at Janakpur. And it is being performed at a grand scale, and for that Ram Sita Shila is made, and now it is on Yatra to Nepal, and we are performing on a high scale this year, and we request all Hindus to light lamps in their house on December 6th on Vivaha Panchami day, and our tradition and culture with the relationship between Mithila and Awadh, it should be renewed and it should be kept up by all Hindus. Thank you very much. बक्सर इन बक्सर बिहार बक्सर प्रभु श्री रामचंद्र जी का एजुकेशन स्थल था, शिक्षा स्थल। I don't know Hindi. I am from Chennai. एजुकेशन प्लेस इन प्रभु श्री राम Prabhu Sri Ram Bhaktas only conducting this yatra. Prabhu Sri Ram Bhaktas across Bharat and Nepal are conducting this yatra, and Vivaha of Sita Ram Kalyan Mahotsav at Janakpur, Nepal. इंट्रोडक्शन सर है आपका, इंट्रोडक्शन आपका परिचय कहाँ से है? Where are you? I am from Chennai. तो चेन्नई के देखिए निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि चेन्नई के भक्त हैं और अयोध्या से रामलला की जो प्रतिमा चली है ये यहाँ पर भक्तों का जिस तरह से रात के अभी 12 बजने जा रहे हैं और इसमें जब जनवासे में प्रभु श्री राम
कि चारों भाइयों का दूल्हा सरकार यहाँ पहुँचे हैं, तो देख सकते हैं कि किस तरह से अभिनंदन वंदन के साथ साथ तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर हैं। कहाँ से आप हैं? बक्सर से स्वागत कर रहे हैं जी, बढ़िया से स्वागत के लिए। बहुत बहुत बढ़िया। रात में इतने लेट, अरे क्या किया जाए, गाड़ी जाम, पुल पे जाम चलने के चलते इसलिए थोड़ा लेट हो गया हम लोग का। आप कहाँ से हैं? कानपुर से साथ आ रहे हैं जी। तो आप लोग यहाँ विश्राम करेंगे आज? जी जी जी। और फिर यहाँ से इसके बाद अगला पड़ाव है पाटलिपुत्र, पटना। वहाँ रुकेंगे। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम राकेश शेजान, कानपुर। तो कानपुर से रहने वाले कुछ महिला भक्त बहनें भी हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। कहाँ से हैं? नई बाजार से। नई बाजार से। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। सरकार, दूल्हा सरकार लोग के स्वागत में बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मध्य रात्रि में हाजिर है। बहुत अच्छे। हाँ। पूरी तैयारी के साथ। हाँ। यहाँ आपके यहाँ भी तो सीताराम विवाह महोत्सव होता है। हाँ। तो वो कब से स्टार्ट हो गया 50 वर्ष से। नहीं, यहाँ कब से शुरुआत? 28 तारीख से शुरुआत हो गई? नहीं, कल से है। कल से। क्या परिचय हुआ आपका? नई बाजार वार्ड कमिश्नर वाइफ है। तो निश्चित तौर पर देखिए, प्रभु श्री राम की जो कहा जा सकता है कि भव्य, जिस तरह से अयोध्या श्री धाम से अब विश्वामित्र मुनि के आश्रम बक्सर, जो प्रभु श्री राम की शिक्षा स्थली थी, यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं चारों दूल्हा सरकार। और किस तरह से अब यहाँ से जनकपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। कब आप चले थे? 26 नवंबर को हम लोग अयोध्या से चले थे और अभी उसी क्रम में हम आज यहाँ पर बक्सर में आए हुए हैं और अभी आगे की यात्रा हमारी जनकपुरी तक जाएगी और 9 तारीख को हम अयोध्या वापस पहुँचेंगे। इसमें विभिन्न कार्यक्रम, 4 दिनों का माता जानकी का विवाह उत्सव बड़े भव्य से मनाया जाने वाला है जनकपुर में। वहाँ विद्वान 40 ब्राह्मणों के द्वारा वेद मंत्रों के द्वारा विवाह संपन्न कराया जाएगा। कलेवा होगी। जैसे रीति नीति से विवाह किया जाता है वैसे ही हमारे प्रभु श्री राम जी का भी विवाह उत्सव किया जाएगा और पूरा जनमानस आज बैठा हुआ है देखने के लिए। आज रामलला अपने घर में विराजमान हो गए हैं और उस घर की वधू आने वाली है, तैयारियों में लगी है। कैसे क्या होगा, यह जिज्ञासा जो बनी हुई है वास्तविक इसी से उमंग और तरंग पूरे जनमानस में दौड़ रही है और इसी का नज़ारा आज बक्सर की सड़कों पर दिखाई पड़ा। दोनों तरफ सड़कें भरी हुई थी, खिड़कियों से लोग झांक रहे थे, पुष्प वर्षा कर रहे थे, क्या खिला दें क्या पिला दें। कैसे आज राम के बाराती जा रहे हैं और उन बारातियों को देखने के लिए धन्य है हम भी और बक्सर वासी भी। जो आज यह यात्रा हम देख रहे हैं, यह सन 2004 में आदरणीय राजेंद्र सिंह पंकज जी के नेतृत्व में संयोजकत्व में यह प्रारंभ की गई थी और हर 5 वर्ष के अंतराल में आदरणीय पंकज जी भाई साहब हमारे इस यात्रा को लगातार चला रहे हैं और आज उसी क्रम में यह मंदिर निर्माण के बाद की यह प्रथम यात्रा है और पंकज जी के माध्यम से आज हम सबको यह अवसर मिला है। उनकी लंबी आयु के लिए, उनके कुशल मार्गदर्शन के लिए हम लोग सदैव उनके प्रति आभारी रहेंगे। यह यात्रा अयोध्या जी धाम में प्रभु श्री राम की जन्मस्थली बक्सर, विश्वामित्र मुनि के आश्रम, शिक्षा स्थली, विवाह उत्सव समारोह में शामिल होने के लिए चारों दूल्हा सरकार अब चले हैं अयोध्या से, पहुंचे हैं अपने विश्वामित्र मुनि के आश्रम में, शिक्षा स्थली में, यहाँ रात्रि विश्राम। कैसा मनोरम दृश्य आपको नजर आ रहा है? यह रामचरितमानस में जो प्रसंग हम सब देखते आए हैं आज तक, टीवी के माध्यम से या रामचरितमानस के माध्यम से पढ़ते आए हैं, आज यह जीवंत हम सबको वह अवसर दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल चारों तरफ वही सब आज छटाएं दिख रही हैं जो साक्षात उस समय पर भगवान राम के सामने रही होंगी, अयोध्या वासियों के सामने रही होंगी। हम सब आज इससे भाव विह्वल हैं।
इसकी तुलना नहीं की जा सकती, यह अतुलनीय है। निश्चित यह बक्सर और हम सभी राम भक्तों के लिए एक सुंदर विहंगम दृश्य है। हम सभी आभारी हैं इस बक्सर। अंकुर अवस्थी, विश्व हिंदू परिषद। तो निश्चित तौर पर रामलला के अयोध्या धाम में विराजमान के बाद पहली यात्रा विश्वामित्र मुनि के शिक्षा स्थली, प्रभु श्री राम के शिक्षा स्थली बक्सर में आज जिस तरह से चारों दुल्हा सरकार का स्वागत किया जा रहा है, जनवासा रखा गया है, यहाँ से जनकपुर धाम के लिए प्रस्थान करेगा। यह विवाह उत्सव के चारों दुल्हा सरकार की जो बारात सजी है, इस बारात में अध्यात्म की जिस तरह से महिमा बखान किया जा रहा है, जिस तरह से बताया जा रहा है, धार्मिक अनुष्ठान के रूप में मनाया जा रहा है, अपने आप में बक्सर की धरती पर विश्वामित्र मुनि के आश्रम में एक अलौकिक विवाह उत्सव समारोह प्रभु श्री राम का जनवासा में देखने और सुनने को मिल रहा है। बबलू उपाध्याय, कशिश न्यूज, बक्सर, बिहार।